लेकिन आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बने या नहीं बने? आप अपनी राय रखें। नहीं, फिलहाल तो चांसेस ही नहीं है। हाँ, फिलहाल चांसेस नहीं है। आने वाले समय में क्या हो जाए भगवान जाने, लेकिन मैं काम करें, चाहे मैं इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं एक अलग चीज है। मौका मिला तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी, उसका एक कारण है। हालांकि मैं पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी सी चीज नहीं मानती हूँ। इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि वहां पर अच्छे लोगों की जगह नहीं है। वहां पर एक दूसरे के ऊपर गालियां, मतलब बदतमीजियां, वो सब चीजें चलती हैं एक दूसरे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मैं इस वक्त मौजूद हूं और एक चर्चित चेहरा इस वक्त आप देख रहे हैं, डॉक्टर संतोष दहिया, क्योंकि भी किसान आंदोलन के अंदर भी चर्चित चेहरा रही हैं। और इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, लाडवा विधानसभा से जेजेपी पार्टी की तरफ से भी चुनाव लड़ा था और उस दौरान पार्टी को इस्तीफा दिया था जिस टाइम पर किसान आंदोलन चल रहा था। और ये क्या करके इस्तीफा दिया था कि जो पार्टी किसानों के साथ नहीं खड़ी है मैं उस पार्टी का साथ नहीं दूंगी। तो भाई सबसे पहले तो डॉक्टर संतोष दहिया जी, राम राम। राम राम। और कैसे हैं? ठीक हूँ। और हमने नू सुनन में आया जी आप भाई मौत के मुंह से निकल के आए हो, क्या बात थी ऐसे भाई मौत के मुंह में से निकल के आना? एक्चुअली मैं नहीं सोचा करती बोला दूध घी खानिया का के बिगाड़ेगा कोरोना। और उस कोरोना ने ऐसा बिगाड़ा कि मैं 20 दिन ऑक्सीजन पे रही और उसके बाद बस पूछो मत जो जो हुआ। और वो सही राम के हाथ ला के आई हूँ। हाँ, लेकिन अब ठीक हूँ। अच्छा, तो असली तो नू भाई कई जने नू मानने भैया तो पाखंड है, नहीं तो रियल में कोरोना है? रियल में कोरोना है। अच्छा, जो ये मानते हैं कि ये पाखंड है वो गलतफहमी में है। तो भाई ये उनके लिए संदेश है। कई भाई नु कह दे है कि कोरोना नहीं है, कोरोना के नाम पे ठगा जा रहा है, ये है वो है। तो डॉक्टर संतोष दहिया जी जब इतनी बीमार हो गई थी तो 20 दिन तो आप ऑक्सीजन के सारे रही थी। हाँ, 20 दिन मैं ऑक्सीजन पे रही। हाँ। और जो मेरी हालत थी मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद भी मेरे हार्ट में बड़ी प्रॉब्लम रही। शुगर मेरा 678 हो गया था क्योंकि 500 mg के मुझे स्टेरॉइड दिए गए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं बची थी। 80% लंग्स डैमेज हो गए थे मेरे, क्योंकि बेटी डॉक्टर है तो बस ये समझ लो कि उनकी जो है मेहनत रंग लाई। क्योंकि जो लोग ये समझ रहे हैं कोरोना नहीं है, ऐसा ही मैं भी समझा करती और इसी लापरवाही के कारण मुझे कोरोना हुआ था। बिल्कुल। अच्छा जी, दो चार मुद्दे हैं, उन मुद्दों ने लेकर के बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। किसान आंदोलन के चलते आपने इस्तीफा दिया था पार्टी से और किसानों की जीत हुई, मोदी सरकार झुकी और मोदी सरकार ने तीनों कानून रद्द कर दिए। क्या कारण मानते हैं? किसानों का संघर्ष था या फिर जो चुनाव 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे या फिर इनका डर था? क्या मानते हैं आप जो जीत हुई है किसानों की? देखिए, ये मैं किसानों की ही जीत मानती हूँ। सरकार को तो ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सरकार को पता था कि 5 राज्यों में इलेक्शन अब आ गए हैं और किसान लगातार 13 महीने सड़कों पर बैठा रहा। 700-800 किसान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और जो भुगता किसानों ने वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपके जो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बहुत जगह जगह जाकर आपने आवाज उठाई, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, कम से कम वापस तो लिए, वरना किसान उठने वाले नहीं थे और मैं इसलिए उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, चौटाला परिवार से काफी गहरा नाता आपका। चौटाला साहब खुद आपको बेटी मानते हैं। अजय चौटाला को, अभय चौटाला को आप राखी बांधते हैं। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय पहले भी इंटरव्यू लिया था, बुआ लगती हैं। तो जेजेपी पार्टी पर इस आंदोलन का क्या असर पड़ा? क्योंकि किसान आंदोलन में कहते थे कि भाई ये पार्टी खत्म हो गई, ये हो गई है। तो अब क्या लगता है आपकी नजरों में, क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे रखा, अब जेजेपी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जेजेपी को बहुत नुकसान हुआ इससे, क्योंकि लोगों को, खासकर किसानों को ये लगता था कि दुष्यंत चौटाला किसानों की पार्टी है। और क्योंकि एक ऐसा चेहरा उभरा था दुष्यंत चौटाला जिसको हर व्यक्ति ये चाहता था कि भाई ये सत्ता में आए और किसानों के लिए काम करें। जब कानून बने उसके बाद दुष्यंत चौटाला बिल्कुल नहीं बोले और जब बिल्कुल नहीं बोले तो उसका भारी नुकसान पार्टी को हुआ। और हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल समर्पित रहे, उन लोगों ने भी दुखी होके जब बस्ताड़ा टोल पे किसानों के सर फोड़ दिए और एक एसडीएम ये कहता है कि भाई खाली मत आना, अगर किसान आगे आ जाएं तो आप उनके सर फोड़ देना। हाँ। तो ऐसे में एक भी स्टेटमेंट दुष्यंत की ना आना सच में दुर्भाग्यपूर्ण थी और मैं उस दिन बहुत आहत हुई। मैं बल्कि वो देख के मैं बहुत रोई थी उस दिन और मैंने तभी इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि देखो, अन्नदाता नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, इसमें कतई दो राय नहीं है।
दूसरा ये था कि कानून जो बनाए गए थे वो कानून देश हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनको सरकार अनाज बांटती है, जब सरकार खरीदेगी नहीं तो अनाज कहां से देगी? जो 2% लोग हैं जिन्होंने अडानी अंबानी इन्होंने जब सारा पैसा बटोर लिया, सारा अनाज बटोर लिया, सब कुछ बटोर लेंगे, तो ये क्या गरीब लोगों के लिए बात करेंगे? क्योंकि एक जो बिजनेसमैन है वो तो 100 का फायदा होता है तब कहीं जाकर 1 रुपया रिलीज करता है 100 के फायदे में। सरकार तो अपने लोगों के लिए, अपना नुकसान करते के भी लोगों के लिए बहुत पॉलिसीज वगैरह चलाती हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो नहीं करेंगे लोगों के लिए। तो ये सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था। संतोष दया जी, अभी कानून भी रद्द हो गए तो पश्चाताप नहीं हुआ कि भाई मैंने पार्टी छोड़नी नहीं थी, कानून भी रद्द हो गए तो मैं जेजेपी में रह जाती, तो नहीं पश्चाताप हुआ आपका भी? देखिए, कतई नहीं, 1% भी नहीं। क्योंकि मैं सत्ता के लिए कभी पॉलिटिक्स में आई ही नहीं थी। मैं समाज हित में, लोक हित में, समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, चाहती थी और हमेशा चाहती रहूंगी। तो जेजेपी पार्टी की तरफ से कोई फोन वापस आंदोलन खत्म होने के बाद, किसानों की जीत के बाद, दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय या पार्टी कमांड की तरफ से कोई फोन आया फिर कि अब दोबारा फिर आ जाओ भाई? ऐसा नहीं, दुष्यंत जी का तो कोई फोन नहीं आया, लेकिन सभी पार्टियों ने कांटेक्ट किया मुझे। लेकिन मैंने उन्हें एक ही बात कही कि मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने किसान हित में जो त्याग पत्र दिया है वो किसी भी सूरत में किसी पार्टी में ज्वाइन करने से, तो इसका मतलब कहीं वो एक सामंजस्य बैठ ही नहीं सकता। तो मैंने तो त्याग पत्र इसलिए दिया था कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और ऐसे में किसी भी पार्टी में ज्वाइन करना तो कहीं समझदारी नहीं है। नहीं है। आप किसान आंदोलन का हिस्सा बनी, आप किसान यूनियन का तो हिस्सा नहीं है ना? कोई पद है आपके पास? नहीं, किसान यूनियन का मेरे पास कोई पद नहीं है। मेरे पास हालांकि ऑफर आया था, लेकिन क्योंकि मैं बीमार हो गई थी तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाई थी इस बार। लेकिन बार बार जो हमारी सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत है, हर जिले में इन्होंने समर्थन किया और महिलाएं धरने पे गई, खूब हर जगह पर इन्होंने सहयोग किया। रोटियां भी बनाई, मैंने भी जब भी मेरे को समय मिला रोटी भी बनाई है, सब्जियां भी बनाई हैं, सब्जियां काटी भी हैं, तंबुओं में जाके, मतलब अनाज, ये क्या है अपना आटा और सब सब्जियां, ये सब करे यहाँ पर। बल्कि गुरुद्वारे में भी हम दे के आए, क्योंकि जितना जैसा जिस तरह का सहयोग हम कर सकते थे, हमारे पूरे संगठन ने खूब सहयोग किया। बिल्कुल। अच्छा जी, दुष्यंत चौटाला का कहना था, एक बार उचाना आए थे, उन्होंने यह बात कही कि जो किसान आंदोलन में जो मेरा विरोध कर रहे थे वही लोग अब मुझे पर्ची पकड़ाने के लिए आए और कह रहे हैं कि मेरा काम करवा दे। जिनने विरोध किया मतलब वही पर्ची पकड़ाने आए हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है या मंत्री है, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और लोगों के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लोगों के लिए है। लेकिन लोक हित में काम ना करके और इस तरह की स्टेटमेंट देना कि जो लोग किसान आंदोलन में थे आज मुझे पर्ची दे रहे हैं, पर्ची तो उन्हीं को देंगे ना जो पद पे बैठे हैं। जो पद पे नहीं बैठे उनको तो दे नहीं सकता कोई। और अगर उनको कोई पर्ची देता है तो उनको ये मानना चाहिए कि हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका काम करना। वो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे बैठ के किसी का काम करता है तो वो कोई एहसान नहीं करता। वो जिम्मेदारी लोगों ने, उस लायक लोगों ने ही उनको बनाया है। जिस लायक लोगों ने बनाया है, लोगों के ऊपर एहसान वो लोग नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्टेटमेंट अगर दुष्यंत जी ने दी है तो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देती। ताऊ देवीलाल का खून है उनमें, और ताऊ देवीलाल जैसे लोग जिनकी सदियों में कभी कभार ही पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे बुजुर्ग रहे, तो उनकी विचारधारा के साथ जो लोग काम करते हैं उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। चलो जी, दोबारा चुनाव लड़ेंगे फिर आप? आगामी जो चुनाव है हरियाणा विधानसभा, तो लड़ेंगे आप दोबारा चुनाव? क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल लड़ूंगी। मौका किसी पार्टी में शामिल होने वाले हैं फिर आप? पार्टी के भी ऑफर आए हैं, आप कह रहे हैं कि कई पार्टियों के भी फोन आए हैं मेरे पास, तो किस पार्टी में लगता है आपको कि मैंने उस पार्टी में जाना चाहिए? देखिए, मैं अभी इस पे मंथन कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए काम करें। चाहे मैं इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं एक अलग चीज है, मौका मिला तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी। उसका एक कारण है। हालांकि मैं पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी सी चीज नहीं मानती हूं, इसलिए नहीं मानती हूं क्योंकि वहां पर अच्छे लोगों की जगह नहीं है। वहां पर एक दूसरे के ऊपर गालियां, मतलब बदतमीजियां, वो सब चीजें चलती हैं।
एक दूसरे का खून करके आदमी आगे बढ़ता है, एक दूसरे के ऊपर। जिस टाइम पर मेरी आपसे बात हुई थी उस टाइम पर तो आप भाई दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के काफी गुणगान कर रही थी कि भाई ये है, भाई आपने कहा था केवल एक कमी है, किसान आंदोलन साथ नहीं दिया। अब उसमें ऐसा क्या हो गया उस पार्टी में कि भाई आप कह रहे हो कि वो भी ऐसी पार्टी है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो ऐसी पार्टी, मैं ये कह रही हूँ कि किसान आंदोलन में जो उन्होंने साथ नहीं दिया उसके कारण जेजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। तो वापस आप जेजेपी में जा सकते हैं? नहीं, अभी मैंने कोई कुछ भी नहीं सोचा है। अभी मैं कहाँ जाऊंगी, किस पार्टी में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, अभी कुछ नहीं सोचा है। मैं केवल समाज के लिए काम करूंगी। मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, वो इसलिए लड़ना चाहती हूँ क्योंकि हमारी पॉलिसी या तो विधानसभा में बनती है या लोकसभा में बनती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कलम हाथ में हो तो आदमी परिवर्तन कर सकता है। अब किसान थे, 13 महीने बैठे रहे, लेकिन अगर कोई किसान संसद में होता तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसान हित में बात करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति होता तो डेफिनेटली उनको इतने महीने नहीं बैठना पड़ता। मजबूरी क्या थी? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं था जो उनकी आवाज बन सके, इसलिए किसानों को 13 महीने बैठना पड़ा और 700-800 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो मैं चाहती हूं अच्छे लोग, मैं नहीं, अच्छे लोग राजनीति में आए, क्योंकि मैं ये मानती हूं अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, इसलिए उन लोगों को मौका मिल जाता है जो डिजर्व ही नहीं करते। ये एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि भाई जेजेपी पार्टी को ऊपर असर पड़ा है, लेकिन जेजेपी कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला अब की बार तो मुख्यमंत्री, अगली बार तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे हरियाणा के। आपको क्या लगता है, बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखिए, अच्छा ही सोचना चाहिए। जो भी कोई है, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति है, वो अपने नेताओं के लिए ऐसी ही भाषा उनको प्रयोग करनी भी चाहिए और करते भी हैं। आपको क्या लगता है, बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं आंदोलन को लेकर के? आंदोलन को लेकर के मैं कह रही हूँ पार्टी को नुकसान ही बहुत ज्यादा हुआ है। जो लोग दिन रात गुणगान गाते थे, जो एक चेहरा बताते थे, वो लोग सब पीछे हट गए हैं। तो ऐसे में नेचर देखो क्या कर दे, ये तो कोई नहीं जानता। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। लेकिन आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बने या नहीं बने? आप अपनी राय रखें। नहीं, फिलहाल तो चांसेस ही नहीं है। हाँ, फिलहाल चांसेस नहीं है। आने वाले समय में क्या हो जाए भगवान जाने। लेकिन मैं ये मानती हूं कोई भी व्यक्ति जो इस पद पे आता है, जिनको समाज की तरफ से एक मौका मिलता है और उनको वो कुर्सी मिल जाती है जिस कुर्सी के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो उनको लोक हित में काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। केवल ये सोच के कि मुझे ये पद मिल जाएगा, जैसा कि आपने मुझसे सवाल भी किया कि अब सत्ता में है, पार्टी में है जेजेपी, मतलब सत्ता में है, उसके बावजूद मैंने इस्तीफा दिया और आपने ये सवाल किया, मुझे 1% भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी सत्ता का लोभ कभी नहीं किया। मैं ताऊ देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखती हूँ और मैं उन चीजों में विश्वास करती हूँ कि आप त्याग, तपस्या, संघर्ष, इन चीजों में मैं विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल। चलो जी, चलो भाई, 4-5 मुद्दे थे। इन मुद्दों को लेकर के डॉक्टर संतोष दहिया जी से जो बातचीत रखी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते जेजेपी पार्टी से, यानी कि जो सत्ता में पार्टी है, गठबंधन सरकार है हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी की, तो जेजेपी से इस्तीफा दिया था। आगामी क्या रणनीति है राजनीति को लेकर के और जो सामाजिक कार्यों को लेकर के, वो सभी बातचीत आपने ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देखी। सरो जात और सरो खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर संतोष दहिया जी। तो आपने अपनी राय रखनी है कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए कुरुक्षेत्र से अपने कैमरा से इंतजार के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।